सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ गए थे और जाना है हम लोग को अयोध्या, मतलब श्री राम जी की नगरी। एंड वहाँ पर सबको जाना है, तो हम बहुएं जल्दी उठ गए थे, हम दोनों लोग जल्दी उठ गए थे। सो हम लोगों ने नहा वहा के रेडी हो गए। मैं तो गई नीचे, मेरी पूजा पाठ की। सो ऐसा कुछ है। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। एंड काफ़ी लोग जा रहे हैं, फैमिली फर्स्ट टाइम फैमिली सब लोग साथ में जा रही है। मतलब फैमिली कहने का सेंस कि हम लोग फैमिली के साथ ट्रिप किए हैं, बहुत सारा ट्रिप किए हैं। बट वही है कि दीदी वगैरह नहीं साथ में रहते थे, मतलब दीदी कहीं और रहती हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो उनके साथ अभी वो आए हैं इंडिया में, मतलब घर पे आए हैं। तो उनके साथ ना पहली बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम हमारा है, तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है। एंड अब हम लोग निकलने वाले हैं। सो बस अभी चलते हैं। एंड मैंने अभी बिंदी नहीं लगाया, तो अभी लगाती हूँ एंड चलती हूँ मैं नीचे। पहले देखती हूँ, अभी पूजा वूजा करना है। सो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया एंड बिंदी उंदी लगा लिया। और ये सर पे पल्लू लेना पड़ता है ससुराल में, जो कि नियम है। और ये है हमारी सासू माँ। तो हम दोनों एक गाड़ी में जाने वाले हैं। मतलब मैं, सासू माँ और ये मेरे हस्बैंड और आंटी को रखेंगे, और जीजू हैं हमारे साथ में। सो ऐसा कुछ है। एंड बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। एक लोग मतलब शायद 15-20 लोग हैं, ऐसा कुछ है। काफ़ी लोग साथ में जा रहे हैं। फैमिली है, पूरी हमारी फैमिली है, फ्रेंड है, और हमारे घर पे काम करती हैं आंटी, वो हैं, सब लोग हैं। तो ऐसा कुछ है। तो हम लोग, गाड़ी भी बहुत सारी हो गई थी, तो हमने बोला ठीक है, आराम आराम से चलते। एक गाड़ी में मतलब 5 लोग चलते हैं आराम से। 5 लोग कहने के सेंस कि एक तो जीजू ड्राइव ही कर रहे थे, तो आराम से अपने सीट पे बैठे थे, ये अपने सीट पे बैठे थे, और हम लोग अपना इधर। एंड भांजियाँ इनकी ना, मतलब जो भांजियाँ हैं दोनों, तो उन लोगों का थोड़ा सा है, ये कहते मेरे पास बैठेंगे। और बच्चे थोड़ा सा उनका था कि एक बच्चे हम लोग में आ जाए, मन लगेगा, ऐसा वैसा कुछ। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। एंड सब लोग निकल गए, आगे पीछे सबकी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कुछ लोग आगे हैं एंड कुछ लोग अभी आगे, देख रहे हो, आगे 2 गाड़ी निकल गई, 2 पीछे, हम लोग बीच में हैं, ऐसा कुछ है। सो हर एक लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कहने का सेंस कि सबने तो लगाया ये मैप, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वही है कि थोड़ा सा साथ में चलने का अच्छा रहता है। ज़्यादा दूर तो नहीं है गाइज, वहाँ से बहुत पास में है। मतलब बहुत पास करने का सेंस कि काफ़ी दूर नहीं है, आराम से हम लोग 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो ऐसा है। लेकिन सबका ऐसा होता है, ट्रिप है, चलो ठीक है, नाश्ता पानी सब करते चलते हैं, ऐसा वैसा कुछ। ये आंटी हमारे घर पे काम करती है, वो आंटी है बीच में, उधर मम्मी है और इधर मैं हूँ। तो मैं बीच बीच में अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। सो इन लोगों को पता चल जाता है, मम्मी को। तो मम्मी तो ओके ओके रहती हैं ब्लॉग में, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। वो हंसने को बोल तो हंस देंगी अपना। तो सारी चीज़ें ठीक रहता है। बट हाँ, अभी सबके सामने मैं नहीं कर पाती उतना उसे, जैसा कि मैं बता रही हूँ ना आपको, कि एक रियल वॉइस में ना ब्लॉग को ऐसे ही छोड़ देना, रियल वॉइस में ही छोड़ देना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से छोड़ सकते हैं रियल वॉइस में, मतलब आराम से अपने ब्लॉग को हम डाल सकते हैं। बट ना वही है कि हम खुद ही नहीं बोल पाते सबके सामने। जबकि मैं अभी ना रियल वॉइस में ही सारा ब्लॉग बना रही थी, अभी पहले कुछ दिन, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब ऐसा था। बट अभी क्या है, अभी सबके सामने बोल बोल के बनाना, फिर उन लोगों को ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो नहीं जानता ना इस चीज़ के बारे में, तो उसको थोड़ा सा बड़ी इरिटेशन टाइप का हो जाएगा। इरिटेशन से ज़्यादा वो लोग मतलब आश्चर्य करेंगे कि अरे यार ये क्या हो गया इसको, ये क्या बोलने लगी अचानक से। क्योंकि ऐसे हुआ था, जैसे हम लोग गए थे ना, तो हमारे साथ में एक हमारे घर पे पंडित जी हैं, और एक और आंटी हैं, पापा के फ्रेंड की वाइफ, मतलब मेरे ससुर जी की फ्रेंड की वाइफ। तो वो आंटी शायद ब्लॉग बनाते हैं, और वो पंडित जी तो नहीं बनाते, वो स्टेटस ही डालते हैं शायद व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे ही। सो उनकी आदत है ऐसे बोल के और अपने व्हाट्सएप पे चिपका देना। किसी किसी की होती है, हर एक लोग हर एक तरह के होते हैं। तो सो आंटी थी, आंटी ब्लॉग बनाने वाली हैं। तो आंटी तो अब वही है ना कि ब्लॉगर, मतलब यार कहीं भी बोल के ही बनाना है आपको, और ऐसे करना है। सो सबको पता है कि मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, बट मैं किसी के सामने अपना दर्शाती ही नहीं। मेरा थोड़ा सा अलग रूल है, मेरा एक अलग नियम रूल है। एंड गाइस देखो, डेली की तरह एक फिर से सब्जी वाले भैया आ गए, जो हम ब्लॉग शूट करते हैं ना, तो वो आ ही जाते। सो ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब क्या ही बोले, अभी आके हो गए, उनकी आवाज़ आ गई हमारे ब्लॉग में। सो ऐसा ही होता है, वॉइस ओवर करे ना तो ऐसा ही होता है। सो गाइस मैं क्या बोल रही थी आपको कि हाँ, तो वो मतलब मैं क्या करती ना, कि मेरे को ऐसा लगता ना कि यार सामने वाले को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं अपने काम को वहीं पे स्टॉप कर देती, मैं कंटिन्यू नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम को अगर कोई समझ रहा है ना, तब मैं उसको कंटिन्यू करती। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना,
तो मैं उसको नहीं करती। फिर मैं ऐसे क्लिप शूट की, ऐसे वैसे कर ली और बाद में मैं उसको वॉइस ओवर करूँगी, चाहे जो कुछ भी करूँगी। और थोड़ा सा मेरे साथ साथ रहते रहते इनका हो गया, मेरे हस्बैंड का हो गया, यार तुम ब्लॉग शूट करो, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो ये हमें बोल रहे थे ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों इरिटेशन हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था यार चुप रहो यार, कोई नहीं समझ रहा तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो फालतू का, मेरे को इरिटेशन हो रहा है ऐसा। मतलब ये मैं अपनी खुद की थिंकिंग बता रही है आपको, ऐसा कुछ है। सो इनका था कि नहीं कर लो यार, ऐसे वैसे तुम करती हो तो, लेकिन मैं नहीं करती, मैं सबके हिसाब से चलती हूँ। मेरा एक ये कंसेप्ट है, मेरा ऐसा है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ में चल रही हूँ। 10 लोगों का अगर इन सब चीज़ों में मन नहीं है तो मैं वो चीज़ को नहीं करूँगी। मैं उन लोग के हिसाब से करूँगी। एंड अपना मैं काम भी नहीं छोड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस काम को अलग तरीके से करूँगी। मेरा कहने का सेंस ये है, करूँगी, अपना काम नहीं छोड़ूंगी, बट उसको मैं अलग तरीके से करूँगी। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, वॉइस ओवर पीछे से कर रही हूँ नहीं तो क्यों, मैं भी आराम से कर ली होती ना वैसे ही। तो ऐसा कुछ है, थोड़ा मेहनत पड़ता है, बट ओके ओके, हर एक किसी को लेके चलना होता है, मेरे कहने का सेंस ऐसा कुछ है। एंड गाइस हम लोग पहुँच गए, एंड इसमें तो बहुत पंगा हो गया था। सो वो वाली स्टोरी तो छूट गई, क्योंकि वो आंटी, हाँ आंटी की बात बता रही थी ना मैं, कि वो आंटी बोल बोल के ब्लॉग बनाई। तो दीदी उदी को पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो दीदी हमसे कहती यहाँ चल। अब वो चलते चलते बोलने लगे, हम बोले इनको क्या हो गया फिर हमने उनको समझाया कि दीदी ऐसे ही होता है, जो ब्लॉगिंग रियल में करते हैं ना, वो कभी वॉइस ओवर नहीं करते हैं, बोल के ही करते हैं। सो अब पता नहीं उनका, तो मुझे पता नहीं है कैसे ब्लॉगिंग करती हैं, क्या करती हैं, मुझे नहीं आइडिया। बट मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर, जो भी लखनीत ब्लॉग है एंड समाना सेट है, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, बहुत सारे लोग हैं। सो वो बोल के ही ऐसे अपने रियल वॉइस में ही डालते हैं, वो पीछे से वॉइस ओवर करने का उनको इतना टाइम नहीं होगा। तो सो अभी हम लोग के पास टाइम है, क्योंकि अभी हमारा उतना कुछ, हमारी फैमिली बड़ी नहीं हुई है, वाई फैमिली हमारी छोटी है। सो और बड़े छोटे से भी नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अपने को लाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने अंदर से वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन किया और हमें पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर हमने अपने काम को थोड़ा अलग टाइप से करना स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा कुछ है, तो ऐसे ही करना चाहिए आपको। अगर आप 10 लोग के साथ जाते हो तो किसी को इरिटेट नहीं करना चाहिए, आप अपने काम के तरीका को बदल दो, बट किसी सामने वाले को इरिटेट मत करो, ऐसा कुछ मुझे लगता है। सो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई इरिटेट हो रहा है मेरे से कोई इरिटेट नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे तो बहुत सारे वीडियो मेरी नंद ने ही शूट किया है, मतलब वो काफ़ी सारा, अभी मैं आप आगे आएगा तो आपको दिखेगा। सो वो बहुत सारे हमारे वीडियो को शूट किए हैं, तो आपको दिखेगा आगे चल के। बहुत सारे हैं, उन्होंने गिफ्ट विफ्ट दिया है एंड बहुत सारी चीज़ें, चाहे बच्चों वाला जो है ना वीडियो, उन्होंने ही शूट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हमें थोड़ा सा सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और गाइस चलिए, ये तो बहुत सारी अलग की बातें हो गई। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम सारे लोग आ गए थे हमारे साथ। हाँ, हमारी बड़ी वाली भांजी थी और ये इतना खुश थी ना, पूछे मत। बड़े वाले मामा के साथ बहुत खुश रहती है एंड ये हमसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी लास्ट में। मामा को तो पहले से पहचानती है बच्ची, हमें थोड़ा पहले देखी है, तो ऐसा कुछ है। एंड गाइस हम लोग आ गए यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं ना कि इसमें पंगा हो गया था। हमारी गाड़ी सबसे पहले पहुंच गई थी और उन लोगों ने बोला था ना, और सारी गाड़ियां पता ना कहाँ वो लोग अपना लगा दिए थे पार्किंग में, और हम लोग कहीं अलग लगाते। तो सो यहाँ से स्टार्ट हो गया हम लोग का मेन यहाँ से स्टार्ट हो गया सबका गुस्साना, ठीक है। और जीजू बहुत आगे लगा दिए थे। आगे क्या, उन्होंने बताया ना, पीछे वाले लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग करो, हम लोग वहीं पे किया। वो लोग क्या कि हमसे बहुत 1-2 किलोमीटर पीछे लगा दिए। सो हम लोग तो जहाँ से लगाए थे वहाँ से आना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन लोग को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। एंड आंटी थी साथ में, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पैर वैर का कुछ तो भी था, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ गाइस। सो काफ़ी इरिटेशन होने लगा पहले ट्रिप में ये। तो यही है पंडित जी क्या ही बोले इनको, मैं क्या ही बोलूँ। सो थोड़ा सा मतलब हो गया था, ऐसे सब लोग का हो गया था, थोड़ा सा परेशान हो गए थे। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत देर से। एंड ये हमारे साथ थी हमारी भांजी बड़ी बड़ी, तो इसे हम लोग ऐसे सिखा रहे थे, कुछ तो भी ये बोल रहे थे, वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। एंड यही सारी चीज़ें थी। और सब लोग थोड़ा सा अब जाके सब पास में आए हैं करके, और इन लोग को काफ़ी चलना पड़ा। सो गाइस जब हम लोग फाइनली अयोध्या पहुंच गए, जो कि आप देख रहे हो सरयू नदी के पास है हम लोग। सो अयोध्या को ना गाइस ऐतिहासिक रूप से ना साकेत के नाम से भी जाना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विविध ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए, मतलब इस शहर में वो आए और रहते थे। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थकारों ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी वर्णित किया गया है, और इसे पौराणिक भरत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। गुप्त काल के बाद, मतलब ये ना गुप्त काल के बाद से ना कई स्रोतों में अयोध्या और साकेत को एक ही शहर के रूप में ना उल्लेख किया गया है। सो गाइस ऐसा कुछ है। एंड अयोध्या का पौराणिक शहर, जिसे वर्तमान में अयोध्या के रूप में जाना जाता है, कौशल के हिंदू देवता राम का जन्मस्थल और महान महाकाव्य रामायण और
इसके कई संस्करणों की स्थापना है। यही विश्वास अयोध्या को हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र शहर के रूप में प्रतिष्ठित होने का मुख्य कारण है। राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राम के कथित जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जो कि अभी भी आपको कुछ टाइम पहले तक दिखती थी। 1992 में उस स्थान पर विवाद के कारण हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर राम के एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामलों की सुनवाई की और फैसला उन्होंने सुनाया कि रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ देने का भी आदेश दिया। ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ, जो कि आप लोग को भी पता है गाइस। सो राम मंदिर हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पर अभी तो हम लोग यहीं पे हैं, अभी राम मंदिर हम जाने वाले हैं। एंड मैंने कुछ चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें आपको बताया राम मंदिर के अयोध्या के बारे में। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ सरयू जी को प्रणाम करके हम लोग यहाँ से निकल गए एंड वहाँ से हम लोगों ने बस किया, जिसमें कि सारे लोग हैं, पूरी फैमिली बैठी है बस में, पीछे तक सब लोग, इतने लोग हम लोग साथ में गए थे। आप देख सकते हो पूरे बस में बैठा है यात्री हमारा। तो ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया था, बहुत तो नहीं लिया था, थोड़ा बहुत ही लिया था, इसलिए सारे लोग कवर पाए थे। जीजू बहुत पीछे हैं, शो में बोल के हाँ जीजू हमने किया। तो अच्छी कंपनी देते हैं सब लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप मतलब इस चीज़ के बारे में आइडिया भी नहीं है, उस चीज़ को भी वो लोग समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें अच्छा लगता है, चीज़ें बढ़िया लगता है। और हमारा भी मतलब मेरा भी ये कहने का सेंस है कि हमें भी थोड़ा सा कंट्रोल में रह के चीज़ों को करना चाहिए, कहने का सेंस कि ठीक है, मतलब हाँ आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कहने का सेंस ये। और गाइज़ यहाँ से हम लोग बस से निकल गए और बस से निकल गए, उसके बाद हम लोग अभी राम मंदिर के वहाँ तक पहुँचेंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद गाइज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरी सासू माँ को ना उनको पैरालिसिस की दिक्कत है, तो वो चलने में थोड़ी सी होता है उनको। बट यहाँ पे था, व्हील चेयर था, लेकिन पता नहीं मम्मी कभी भी व्हील चेयर वगैरह पे जाती ही नहीं, वो पैदल ही चली जाती हैं हर एक जगह। सो इतना लंबा चलना था, वो पैदल ही गई और इनके पैर में तो बहुत प्रॉब्लम था। बट जो आंटी थी ना, आंटी को मम्मी वाली दिक्कत नहीं है, बट उनको पैर से नहीं चला जाता है, वो आंटी नहीं चल पा रही थी और मम्मी बढ़िया से चल रही थी। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, अभी तो बनने के बाद मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ राम मंदिर, पूरा कंप्लीट होने के बाद। अभी तो पूरा कहाँ कंप्लीट हुआ है, लेकिन जितना भी मतलब श्री राम जी की स्थापना होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। और इतनी भीड़ वहाँ थी ना, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। एक नॉर्मल डे में हम लोग गए थे, फिर भी इतनी भीड़ थी कि बता ही नहीं सकते आपसे हम, बहुत भीड़ थी। एंड गाइज यहाँ पर ना ऐसे ऐसे चलने का था, तो मम्मी ने नहीं लिया, क्या बोलते हैं, मम्मी ने व्हीलचेयर नहीं लिया और हम लोग जैसे हम लोग चल रहे थे नॉर्मली, वैसे वो भी चल रही थी। एंड उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूँ, मम्मी ऐसे ही चलते गए, लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे चीज़ें ना कि बीच बीच में बैठने का इतना बढ़िया बना दिया गया ना कि जैसे कोई थका ना, जस्ट बगल में ही बैठने का है। एंड काफ़ी जगह पे मम्मी लोग क्या, हम सारे बच्चे लोग भी बैठे बहुत सारी जगह पे। सो ऐसा कुछ था। एंड यहाँ से हम लोग निकले, काफ़ी दूर चलना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम ही चलना था, मम्मी लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा था। सो सारे लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पर गाइज़ मैं आपको बता दूँ ना कि मंदिर में जाने से पहले ना आपको कोई भी स्मार्ट वॉच एंड टैब, लैपटॉप, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाना है आपको, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, सारा चीज़ आपको बाहर निकाल के जाना है। वहाँ पे अच्छी खासी चेकिंग है, जो कि आपको अंदर लेके नहीं जाने देंगे। एंड हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि अगर आपको ले जाने का अनुमति नहीं है तो मत लेके जाओ आप। सो फॉलो करना चाहिए हर एक चीज़ों का, रूल होता है। सो ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं ले जाना है। तो हम सारे लोगों ने पहले जमा कर दिया, उसके बाद यहाँ से निकल गए। एंड बहुत सारे सब लोग हैं, सब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। सो ऐसा कुछ है, बीच बीच में बैठने का भी अच्छा खासा जगह था। एंड उसके बाद गाइस बहुत चलना था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ही चलना है, बट बहुत चलना था। और वहाँ से चलते उसके बाद, इसके पहले भी शायद हमने ब्लॉग डाला है कि नहीं डाला, मुझसे आइडिया नहीं है। एक बार और हम लोग अयोध्या गए थे, उस टाइम पे
स्थापना नहीं हुआ था श्री राम जी का। उसके पहले हम लोग गए थे। अभी मंदिर का ऐसे ही वो बना के रखा गया था, तभी हम लोग गए थे दर्शन करने अयोध्या में। तो मतलब हम लोग बहुत जगह गए थे। तो वो भी वीडियो शायद आपने देखा होगा। उस वीडियो में तो बहुत कुछ आपको दिखा होगा, उसमें भी पूरी जगह मतलब अभी क्या है ना गाइस, सॉरी गाइस, अभी क्या है ना कि अभी तो बहुत सारे ऐसे जगह से मतलब घेर दिए गए हैं और चलने का रास्ता अलग अलग बना दिया गया। बट उस टाइम पे सब कुछ खुला खुला था एंड बहुत चले थे हम लोग, बहुत जगह गए थे। दशरथ भवन गए थे, कनक भवन गए थे एंड हनुमानगढ़ी गए थे, बहुत जगह गए थे। गाइस मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, शायद मैंने शूट किया कि नहीं किया है। राम मंदिर में तो जो भीड़ था सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ी सी लग रही है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वॉइस ओवर में दिक्कत हो रही है, तो सॉरी, आप माइंड नहीं करिएगा। तो मैं गाइस क्या बोल रही थी कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, राम मंदिर में तो जो भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी भीड़ थी ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। और शायद हम लोग दर्शन करके आ गए गाइस, और इतना बढ़िया दर्शन हुआ ना कि शायद मैं आपसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और वही है आंटी जो भाभी पकड़ी हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहे थे, चलने में बहुत दिक्कत हो रहे थे और क्या ही बताएं। बट हाँ, सब लोग खुश थे क्योंकि दर्शन बहुत ही अच्छे से श्री राम जी का हुआ, बहुत ही बढ़िया से हुआ। मतलब हम लोग मतलब शब्दों में नहीं वो कर सकते, इतना बढ़िया पास से हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, ये सुग्रीव किला यहाँ था। उसके बाद दशरथ भवन गए, यहाँ से फिर दशरथ भवन तो शायद हम लोग लास्ट में गए थे गाइस। हनुमानगढ़ी गए थे हम लोग, हनुमानगढ़ी। वहाँ पर क्या था, हनुमान जी का दर्शन किया। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर गाइस बहुत दिक्कत हुई, मम्मी भी थोड़ा सा गिर गई क्योंकि इतना थक्का मुक्की था ना चलने का बहुत। लेकिन उनके लिए रास्ता था साइड से, बट वो गलती से हम लोग रास्ते में आ गई थी उनके लिए। फिर उनको साइड से सब लोग निकाले, दूसरे रास्ते से निकाले। लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी भीड़ है गाइस। वो नॉर्मल डे था, ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ ऐसा डे है जहाँ पे भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, अयोध्या में हर एक धर्म स्थल पे ना बहुत आजकल भीड़ हो रही है। सो आराम से जाने का एंड अपने को पहले ध्यान देने का, फिर भगवान के दर्शन करने का, क्योंकि अपना शरीर अच्छा रहेगा ना तभी आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। वरना हाँ, पहले अपना शरीर फिर भगवान भी कहते हैं कि पहले खुद को देख लो फिर हमारा दर्शन करो, क्योंकि अपने खुद हम अच्छे से रहेंगे तभी तो दर्शन कर पाएंगे ना। और पिछले टाइम ऐसा कुछ नहीं था गाइज। पिछले टाइम ना, अभी तो क्या हुआ है ना, बहुत दूर पहले ही आपकी गाड़ी को पार्किंग में लगा दी जा रही है, तो आप नहीं गाड़ी से जा सकते हो। पिछले टाइम हम लोग बहुत सारी जगह गाड़ी से ही गए थे एंड चल के भी गए थे, लेकिन कुछ दूर पर शायद गाड़ी अंदर आना अलाउ था। अभी तो काफ़ी दूर पहले ही पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया जा रहा है, अंदर नहीं आने दे रहा है। कुछ ऐसा सिस्टम बन गया एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऐसा कुछ है। उसके बाद गाइज हम लोग पहुंच गए, हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिया। और सो गाइज उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर आ गए। और यहाँ का भीड़ आप देखिए, बाप रे, इतनी भीड़ आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ऊपर भी उतनी ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ थी, क्योंकि मंगलवार भी नहीं था, शनिवार भी नहीं था। बट हाँ, वहाँ की जो भीड़ हो रही है गाइस, बहुत मुश्किल है दर्शन करना, बहुत मुश्किल है। वहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल गए एंड उसके बाद गाइस, उसके बाद हम लोग निकल गए, दर्शन करके तो निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद अभी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कि मुश्किल हो गया था दर्शन करना सबका। हम बच्चों का तो नहीं था, मतलब हम जो घर के बच्चे थे उनका तो दिक्कत नहीं था दर्शन करने में। बट हाँ, जो भी मम्मी लोग थे उनको परेशानी थी, बट पता नहीं कैसे कर पाए, भगवान का ही कृपा था कि वो लोग दर्शन कर पाए, आंटी वांटी सब लोग। तो ऐसा कुछ था। और वहाँ दर्शन, अंदर तो जाने के बाद सबने दर्शन किया। और उसके बाद कैसे मैं बता दूँ ना, वो वहाँ तो दर्शन हो गया, ये दूसरी जगह का है। और वहाँ से फिर हो गया था ना गाइस, जैसा कि सब इतना थके थे ना कि उनको हिम्मत नहीं कर रही थी अंदर जाने का, ऐसा कुछ हो गया था। तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ से पापा कह रहे थे कि 2 पार्ट में सब लोग बैठ जाते हैं, आधे लोग दर्शन कर लो दशरथ भवन, कनक भवन का, क्योंकि दीदी लोग शायद फर्स्ट टाइम गए थे, हम लोग तो कर चुके थे, दीदी लोग फर्स्ट टाइम गए थे। तो इनका कहने का सेंस अच्छा था, पापा कहने का सेंस अच्छा था कि तुम लोग कर लो, जो नहीं किया फिर से थोड़ी ना आएगा, ऐसा कुछ पापा कहने का सेंस था। बट कोई ये बात को समझ ही नहीं रहा था कि मतलब वो लोग कह रहे थे ना, जो थक गए थे ना, जो हमारे साथ बहुत लोग गए थे वो थक गए थे, वो कह रहे थे कि नहीं सब साथ में चलेंगे, घर चलेंगे, अब नहीं दर्शन करना था। उसमें थोड़ा सा हो गया था, माइंड वो हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो ऐसा कुछ है, थोड़ा सा सफ़र में ऐसा कुछ रहा। बट ओके सब लास्ट में घुसा गए थे।
ऐसा कुछ था। एंड गाइस उसके बाद ना आधे से अधिक लोग चले गए घर और हम सारे लोग, मैं तो बच गई थी क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था छोड़ के जाना। और मम्मी कह रहे थे ना कि काफ़ी आंटी उंटी साथ में आए थे लोग, बहुत लोग। तो कहने का मम्मी का था ना कि नहीं, अगर वो जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ, ऐसा कहने का मम्मी का मतलब था, क्योंकि साथ में आए थे लोग ना, तो ऐसा कुछ था। और मम्मी बोली कि ठीक है मैं निकल जा रही हूँ, तो मम्मी निकल गई वहाँ से। और मम्मी साथ में निकल गई, वो आंटी के साथ में निकल गई, क्योंकि आंटी वो बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा आंटी अंकल, तो उनको मम्मी को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अकेले जाएंगे तो बुरा लगेगा, ऐसा वैसा कुछ जो भी था। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी दर्शन में। बट हाँ, एक चीज़, इन सारी चीज़ों में ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, हर एक जगह का दर्शन बहुत 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 अच्छे से हुआ हम लोगों का। सो उसकी खुशी ही अलग थी। एंड गाइज ये क्लिप फिर से ऐड हो गया हनुमानगढ़ी मंदिर का, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था गाइज, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। एंड गाइज हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए। ऐसा कुछ था। एंड उसके बाद आधे लोग घर गए, आधे लोग, हम लोग, और ज़्यादा दूर था भी नहीं, बहुत बहुत कम, शायद मेरे ख्याल से 100-200 मीटर ही होगा वहाँ से, ज़्यादा नहीं था दूसरी जगह जाने का, जहाँ जहाँ हमें दर्शन करना था। बट वही था कि सब थक गए थे, इसलिए सबका मूड थोड़ा सा इधर हो गया था। बट कोई ना, लास्ट में क्या हुआ, जो हमसे पहले निकले थे ना, हंसी की बात और मैं बता रही हूँ, जो हम लोगों से पहले निकले थे वो जाके एक ढाबे पे रुक गए थे, बैठ गए थे। फिर से हम लोग गए तो वो लोग खाए हुए, उनसे पहले नहीं खाए लास्ट में यही हुआ कि सब साथ आए, सब साथ गए। ऐसा कुछ रहा गाइस। गाइज ऐसा कुछ रहा। एंड उसके बाद हम लोग सारे लोग निकल गए थे, एंड लास्ट में सब जाके एक पास ही बैठे, सब लोग एक साथ ही खाए और सब लोग एक साथ ही निकले। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, बढ़िया रहा। एंड थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा सब कुछ था इसमें। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, सब मिला के सबसे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बनाए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।